आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्डपैड पैकेज के बारे में। तो इसको गौर से देखिएगा क्योंकि हम ले चल रहे हैं आपको स्क्रीन की तरफ। तो जो फिगर बना हुआ है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फिगर है। अगर कंप्यूटर में ये खुलेगा तो विंडो कहलाएगा। किस चीज का विंडो कहलाएगा? वर्डपैड का विंडो कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको बनाया हुआ है तो ये कहलाएगा फिगर। किस चीज का फिगर कहलाएगा? वर्डपैड का। क्लियर है? अब वर्डपैड के फिगर में आप देखेंगे कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जहां पे कोई समस्या आए तो एक बार रिपीट करिएगा, बताइएगा तो उसको दोबारा से फिर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं कि लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिएगा सभी लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये कंपनी का जो वेबसाइट है या जो कंप्यूटर स्कूल का जो वेब पेज है वो आपके सामने है। इसी से आप सारी चीजें कर सकते हैं, एडमिशन भी कर सकते हैं ऑनलाइन, अपना प्रवेश पत्र जनरेट हो जाएगा, प्रवेश पत्र भी निकाल सकते हैं। आईडी कार्ड किसी स्टूडेंट का खो गया तो आईडी कार्ड भी आप इसी से निकाल सकते हो। स्कॉलरशिप ऑनलाइन करना है तो भी इसी से कर सकते हो। अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो इसी से। मतलब सारी प्रक्रियाएं जितनी भी हैं वो सब ऑनलाइन है, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी हम लोग डायरेक्टली आपको ऑनलाइन करके पढ़ा रहे हैं तो उसका वीडियो शूट होता है। वो सारे वीडियोस आप यहाँ इस चैनल को आप देखेंगे। यहाँ पे DBRA टेक थरियाव के नाम से चैनल है। YouTube में जाएंगे तो वहाँ पे आप देख लेंगे। बाकी हर जगह मिलेगा, सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर भी मिल जाएगा आपको, YouTube में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, लिंक्डइन में मिल जाएगा, ट्विटर में, मतलब हर एक सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो में देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं वर्डपैड पैकेज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विंडो आपका वर्डपैड का खुला हुआ है। सबसे पहले हमने जैसे नोटपैड में आपको बताया था, नोटपैड एक नॉर्मल कैरेक्टर का पैकेज है जिसमें वर्डपैड की अपेक्षा सुविधाएं कम होती है। लेकिन यहाँ पर हम चल रहे हैं ये वर्डपैड में नोटपैड की अपेक्षा सुविधाएं थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नोटपैड में ये सारी चीजें हाइड थी और वर्डपैड में ये सारी चीजें क्या है, बाहर दिख रही हैं, मतलब फ्रंट पर दिख रही हैं। तो नोटपैड में ये सुविधा ना हो करके ये वर्डपैड में सुविधा दी गई है। तो गौर से आप देखेंगे तो आपको दोनों पैकेज में अंतर स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारे इसमें कितना अंतर आया था, ठीक है। अब आइए देर न करते हुए ये पट्टी को हमने पहले भी नोटपैड में बताया था और यहाँ वर्डपैड में बता रहे हैं जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पट्टी कौन सी पट्टी कहलाती है? टाइटल बार पट्टी कहलाती है ना। चूंकि ये पहले से ही आपको एक बार बता दिया गया है इसलिए नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 बटन होती हैं जो कि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अभी ये बटन कौन सी बटन है, तो ये रिस्टोर डाउन कौन सी बटन है, ठीक है, रिस्टोर डाउन में आ गई। और इसी में एक अगर लग जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, मैक्सिमाइज आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन इसी में हो गई और मिनिमाइज बटन यहाँ पर हो गई, ठीक है। और क्लोज बटन यहाँ पर होगा। जो X की बटन यहाँ पर दिख रही है, X बना हुआ है, ये क्या है, क्लोज बटन है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मिनिमाइज। यहाँ मिनिमाइज में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका पैकेज बंद हो करके यहाँ होल्ड हो जाएगा। कहाँ पे हो, जो होल्ड हो जाएगा, टास्क बार पे। कहाँ होल्ड होगा, टास्क बार पे, राइट। इतनी चीज समझ में आ रही है। अब वर्डपैड के पैकेज के अंतर्गत एक यहाँ पे पट्टी बनी हो जिसे हम मेनू बार पट्टी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कौन सी पट्टी बोलते हैं, जिसपे मेनू लिखा होता है इसको मेनू बार पट्टी बोलते हैं, ठीक है। अब वर्डपैड के मेनू बार पट्टी पे कितने मेनू शो करते हैं, तो 2 मेनू शो करते हैं। कितने शो करते हैं, ओनली 2 मेनू शो करते हैं, ठीक है। अगर बात करें एक फाइल, एक मेनू हाइड होता है, ठीक है, हाइड होता है तो वो यहाँ पर ये यहाँ दिखाई देता है। यहाँ क्लिक करोगे तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन दिखाई देंगे वो 9 ऑप्शन दिखाई देंगे, 9 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन वर्डपैड में कितने मेनू ऑप्शन दिखाई देंगे, 9, ठीक है। जो ऑप्शन दिखाई देंगे, फाइल अगर आप सर्च करोगे, इसमें क्लिक करोगे, कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कितने आप मेनू यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो मेनू दिखाई देता है वो आप मेनू नहीं समझिएगा, यहाँ मेनू शो करता है, उसके अंतर्गत ऑप्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, ऑप्शन शो करेगा। दैट क्लियर है। तो वो कितने ऑप्शन शो करेगा, 9,
हमने नोटपैड में पढ़ा है कितने ऑप्शन शो करते हैं, फाइल मेन्यू के अंतर्गत 7, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बढ़ गए, तो आपको याद कितने ऑप्शन करने हैं, सिर्फ 2 और ऑप्शन याद करने हैं। तो जो नोटपैड में पढ़े उससे 2 ऑप्शन और याद कर लो तो वर्डपैड का आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एक अबाउट वर्डपैड के नाम से आएगा, ठीक है, ऑप्शन बढ़ा हुआ, और एक सेंड ईमेल के नाम से आएगा। मतलब जो भी आप वर्डपैड में यहाँ बना रहे हो उसे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके सेंड ईमेल में कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपका बढ़ गया। तो यहाँ पे आपका 9 ऑप्शन हो गया, ये आप ध्यान करिएगा, ठीक है। होम मेनू के अंतर्गत अगर हम क्लिक करते हैं तो होम मेनू में क्लिक है तो ये उसके सभी ग्रुप खुले हुए हैं, ठीक है। अगर ग्रुप की बात की जाए तो होम मेनू में कितने ग्रुप आते हैं, तो क्लिपबोर्ड आता है, फॉन्ट आता है, पैराग्राफ आता है, इंसर्ट आता है और एडिटिंग आता है। क्लियर है। अब इनकी ऑप्शन की अगर बात की जाए तो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत, क्लिपबोर्ड क्या है, ग्रुप है। वर्डपैड के अंतर्गत क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत कितने ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो 3 दिखाई देते हैं। कौन सा दिखाई देता है, कट, कॉपी और पेस्ट। तो कट, कॉपी, पेस्ट जो दिखाई देता है, तो किसी भी मैटर को अगर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब सिलेक्ट करके पहले क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, या तो फिर यहां पर आकर के एडिटिंग में हम सिलेक्ट ऑल में टिक कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑल में जैसे हम टिक कर देते हैं तो मैटर हमारा पूरा जितना लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये कट और कॉपी जो लिखा हुआ है, यहाँ पे कट और कॉपी लिखा है ना, तो ये क्या है, कट और कॉपी। यहाँ पे आप देखेंगे ये पहले हाइड होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं ये मैटर, मतलब जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये मैटर को ऑब्जर्व करेगा, पहचान जाएगा कि शायद हो सकता है आपको इसका वर्क हो, तो ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब शो जो होना है तो वो ये शो हो जाएगा, मतलब हाईलाइट हो जाएगा। तो आप चाहे कट करना चाहते हैं तो सीधा कट कर दीजिए, आपका जितना मैटर सेलेक्ट होगा वो कट हो जाएगा। कॉपी करेंगे तो वो मैटर कॉपी हो जाएगा, और जैसे ही कॉपी करके पेस्ट में आप क्लिक करेंगे वो मैटर दोबारा आपका लिख जाएगा। फोटो सिलेक्ट किए होंगे तो वो आपका फोटो सिलेक्ट, दूसरा फोटो बन जाएगा पेस्ट करने के बाद। अब उसके बाद में यहाँ पर आएंगे फॉन्ट, फॉन्ट के अंतर्गत जो होते हैं वो 12 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं फॉन्ट के अंतर्गत, 12 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप भाषा का चुनाव कर सकते हैं, अपना हिंदी लगाना है, इंग्लिश लगाना है, या उसमें कई स्टाइल से लिखना है तो आप उसका चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। जहाँ पे 11 लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा वर्ड का जो साइज है वो हम सेट कर सकते हैं कि हमारे वर्ड का साइज में हम सेट कैसे करेंगे, उसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। इनसे बड़ा कर सकते हैं, जैसे कोई शब्द यहाँ पे हमने लिखा है वर्डपैड पैकेज, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस केस में अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, बड़ा करेगा, ग्रो फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रो फॉन्ट मतलब बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब छोटा सा, देखो देखने से भी लगता है ना कि छोटा और बड़ा है, तो इससे क्या करेंगे, ये छोटा कर लेंगे, ठीक है। जब तक सेलेक्ट रहेगा तब तक ये आपका वर्क करता रहेगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस तरह। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, शब्द को स्क्वायर में जैसे लिखना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं नीचे में, और ऊपर में लिखना है जैसे घात लगानी है उसकी तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे इसका। अब यहाँ पर आ जाएंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है, 9 ऑप्शन आते हैं पैराग्राफ में, और 9 ऑप्शन जो है पैराग्राफ जो आपका ग्रुप है उसके अंतर्गत 9 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उससे आप क्या कर सकते हैं, शब्द को किनारे से लिख सकते हैं, जिसे आप लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट में कर सकते हैं, और जस्टिफाई में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या आ जाएगा, किनारे आ जाएगा, राइट अलाइनमेंट में बिल्कुल किनारे चला जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, और जस्टिफाई कर देंगे तो यहां से लेकर के यहां तक में जहां पे आपका स्क्रॉलिंग लगा हुआ है रूलर पे, वहां से लेकर के वहां तक पूरा लिख जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, एक शब्द आगे पीछे नहीं होगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग सेट कर सकते हैं। जैसे जितनी बार आप एंटर करेंगे उतनी बार उसमें से नंबरिंग होती चली जाएगी, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, लाइन की स्पेसिंग को जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा। जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है और इस
वर्ड पैड पैकेज के अंतर्गत अगर हम दूसरा लाइन यहाँ से फिर भी कोई भी चीज लिख देते हैं, XYZ कुछ भी लिखते हैं